जनमत विद्यालोक में स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ दिल्ली चुनाव को लेकर के, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो फ्री बीस कल्चर लेकर के आया है उत्तर भारत में। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को उत्तर भारत की जयललिता कहता हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत में जयललिता ही फ्री बीस की कॉन्सेप्ट को लेकर के आई थी। फ्री में फ्रिज, फ्री में एसी, फ्री में कलर टीवी, और वो तमिलनाडु की राजनीति में छा गई थी। अरविंद केजरीवाल कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस तमिलनाडु की जयललिता का अवतार हमें दिल्ली में दिखाई देता है, और पिछले 10-12 सालों से वो दिल्ली की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन फ्री बीज की भी एक सीमा होती है। जैसे जयललिता दक्षिण में तमिलनाडु में हार जाती थी फ्री बीज देने के बाद में भी, तो क्या अरविंद केजरीवाल फ्री बीज देने के बाद में भी उत्तर भारत की दिल्ली जैसे राज्य को इस बार खोने जा रहे हैं? ये एक बड़ा बिंदु है, क्योंकि दोस्तों फ्री बीज देने के बाद में भी अगर हमारा जीवन बेहतर ना हो, अगर हम बेहतर चीज़ों को महसूस ना करें, अगर हम बेहतरी की में हमें फील गुड ना हो, तो फ्री बीज भी उबाने लगती है, क्योंकि फ्री बीज की हमें आदत हो चुकी होती है। तो इसलिए जो दक्षिण भारत में जयललिता की दुर्गति होती थी कभी कभी चुनावी हार के रूप में, तो क्या उत्तर भारत में इस बार जयललिता की तरह अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हारेंगे? ये देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय जो शीश महल को लेकर के जो उनके साथ एक तरह से देखें कि बेइज्जती हुई है, जब वो कहते थे कि हम मकान नहीं लेंगे और उन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके शीश महल का निर्माण कराया है, वो एक ऐसा मुद्दा है। शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। जो भ्रष्टाचार को लेकर के उनकी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उसमें भी वो कहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, उसमें भी वो अनफिट हो रहे हैं। उनके आधी कैबिनेट जेल में है। ये आरोप आप लगाते रहिए कि हमें गलत फंसाया जा रहा है। इसके कहने से क्या होगा? जनता सब जानती है, उसे पता है कि किस तरह से आप व्यवहार करते हैं। दिल्ली में जाइए, बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, लेकिन बसें ही नहीं है। जितनी बसें उनमें से ज़्यादातर बसें पुरानी है, टूटी है, कंडम होने की स्थिति में है। ऊपर से बस वाला महिलाओं को देख के बस की स्पीड और तेज कर देता है, ये बैठेंगी फ्री में, सीट खा जाएंगी। तो महिलाओं का सम्मान की जगह पर महिलाओं का अपमान और होता है बसों में चलने पर। तो मुझे लगता है कि 4 पैसे बचाने से अच्छा है कि उनको सम्मानजनक जीवन मिले और उनकी आर्थिक उन्नति ऐसी हो कि बसों का किराया महिलाएं स्वयं दे सकें, बिजली का बिल स्वयं दे सकें, पानी का बिल वो स्वयं दे सकें। बिजली हाँ, पानी माफ, लेकिन पानी में कीचड़, पानी है ही नहीं, तो उस पानी माफ को क्या करें? तो क्या इस बार जो चुनाव होने वाला है, अरविंद केजरीवाल की जो फ्री बीज की कॉन्सेप्ट है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर ना होने की वजह से वो चुनाव हारेंगे। एंटी इनकम्बेंसी, अब 10-12 साल से सत्ता में चुनाव में, वो भी इस समय चरम पर है। उनके नेता जेलों पर बंद हैं या जमानत पर हैं। ये सारी चीजें क्या अरविंद केजरीवाल को इस बार चुनाव से बाहर करेंगी, या अरविंद केजरीवाल फिर 2100 रुपए का जो झुंझुना लेके आए चुनाव के समय में कि महिलाओं से उन्होंने पहले से नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की तरह मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में, कि हाँ भाई 4 महीने 6 महीने पहले वो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लागू हो गई थी। उस तरह का काम भी नहीं किया। उन्होंने कहा, चुनाव के पहले घोषणा किया कि अगली सरकार आएगी तो हम 21 रुपए महिलाओं को देंगे। अब अगर आएगी कि नहीं आएगी भी तो उसमें कौन सा कैप लगाएंगे ये भी नहीं बताया, क्योंकि वो फिर उसके बाद कैप लगा देंगे कि केवल इन महिलाओं को मिलेंगी। तो जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति है कि फ्री बीज में भी कंफ्यूजन क्रिएट करो, दो चवन्नी भर का दिखाओ 10 रुपए का। तो अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति में क्या विराम लगेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अब जो 1983 से, जहां तक मुझे याद है, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बनी थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राज्य सरकार में कभी सत्ता में नहीं आ पाई? क्यों? उसके अपनी अंतर्कलह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, सामंजस्य नहीं कि कौन शीर्ष नेतृत्व होगा, कोई बड़ा नेता नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार,
एक राज्य सरकार। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दिल्ली की सरकारें दो हैं, एक दिल्ली जिसमें अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी सीएम है, एक भैया नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर, केंद्र की सरकार। इसलिए उसको और समझने के लिए, केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी मजबूत नेता है जो दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन दिल्ली राज्य की जो सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल, उनकी छवि कैसी भी हो बट उनकी बराबरी का कद वाला नेता कम से कम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली बीजेपी में नहीं है, दिल्ली राज्य बीजेपी में नहीं है। तो क्या इसके बाद में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर, केंद्र सरकार के नाम पर, जो अभी पिछले 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में तीसरे टर्म में, फिर भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पा रही है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास ये मौका है कि वो अरविंद केजरीवाल को पदच्युत करके दिल्ली की केंद्र सरकार में तो है ही, दिल्ली की राज्य सरकार में भी वो अपना स्थान बनाए? और 1983 के बाद 82-83 में वर्ल्ड कप भी जीता था भारतीय जनता पार्टी ने। तब से भारतीय जनता पार्टी का तो राजनीतिक सूखा नहीं खत्म हुआ, उनका वर्ल्ड कप अभी दिल्ली राज्य सरकार का नहीं आ रहा है। हालांकि भारत का ही वर्ल्ड कप उसके बाद भी भारत की क्रिकेट टीम जीत चुकी है। तो देखना यही है कि जो दिल्ली बीजेपी है वो दिल्ली सरकार का वर्ल्ड कप जीत पाती है, दिल्ली राज्य सरकार का वर्ल्ड कप जीत पाती है या नहीं। बहुत अच्छा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस समय अरविंद केजरीवाल अपनी सबसे कमजोर राजनीतिक अवस्था में है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मत चूको चौहान वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी पृथ्वीराज चौहान की तरह मत चूकती है, वो मोहम्मद गौरी को एक ही तीर से मार पाती है या नहीं। जिस तरह से उस कहावत को, क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक सत्ता से निकाल करके उस कहावत को चरितार्थ करेगी, यह आने वाला समय बहुत जल्दी बताने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं कि उनको बहुत जल्दी मात देना इतना आसान मुझे दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।